सभी दोस्तों को राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आज हम श्री जानकी मोटर्स के यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं HF डिलक्स का, जिसमें क्लच प्लेट डालेंगे। सबसे पहले इसका ऑयल निकालेंगे। ऑयल इंजन के नीचे 17 नंबर का नट लगा हुआ है, उससे ऑयल निकालेंगे। उसके बाद साइलेंसर हटाएंगे। साइलेंसर आगे की तरफ दो नट हैं 10 नंबर के, पीछे एक 12 नंबर का है। उसके बाद हम किक हटाएंगे, जिसमें अंदर 10 नंबर की चाबी लगेगी, 10 नंबर का नट है। उसके बाद हम क्लच केबल हटाएंगे। प्लास के साथ साथ हटा सकते हैं, आप 12 या 14 की चाबी से हटा सकते हैं। उसके बाद हम फुटरेस्ट के दो नट 17 नंबर के लूज करेंगे। देखिए ये दोनों हम लूज कर दिखाएंगे, ये दोनों लूज करेंगे फुटरेस्ट के। उसके बाद हम चैम्बर जो क्लच क्लच साइड का पैन टापा होता है, जिसको टापा बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं, उसको खोलेंगे। उसको खोलने के लिए इसके अंदर 8 है नट लगे हुए हैं, इसको लूज करेंगे। आठों को लूज करेंगे। देखिए इसमें 3 बड़े होते हैं और 5 छोटे होते हैं। हम निकाल लेते हैं। जब तक हम निकालते हैं इसको, जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये 8 हैं नट हैं, जो 3 बड़े हैं और 5 छोटे हैं। इसको निकालने के लिए, चैम्बर को निकालने के लिए आप क्लच रोड को थोड़ा घुमाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये अपने आप निकल जाएगी। फिर भी नहीं निकले तो जो हम पेट्रोल गैस होती है उसकी साइड प्लास्टिक वाले थोड़ी सी आपके धीरे से लगाने से भी निकल जाएगी। ये देखिए चैम्बर का कितना अंदर का हिस्सा कितना गंदा हो रहा है। देखिए कितना काला है। अब हम इसको रूटर को खोलेंगे। रूटर को खोलने के लिए सबसे पहले इसकी 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए आप पेच का सहारा ले सकते हैं या बिट का सहारा ले सकते हैं। इसको हमने खोल लिया है। इसको खोलने के बाद हम पेचकस की सहायता से इस प्लेट को हटाएंगे। प्लेट के अंदर पैकिंग होती है, उसको ख़राब नहीं करें और ना तोड़ें। अगर टूट जाती है दूसरी लगाएं, जिससे ऑयल रिसाव नहीं करे। ये नट होता है, इसको खोलेंगे। इसको आप पुलर की सहायता से खोल सकते हैं। आप इसको छीनिया थोड़ी से ना खोलें, जिससे ख़राब हो जाता है। छीनिया थोड़ी से पुलर से ही खोलें। हमने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद हमने इसके पीछे एक वाशर और होता है। देखिए हम वाशर दिखाएंगे आपको। ये वाशर जरूर लगाएं, नहीं तो ये लूज रहेगा रूटर और आवाज़ करेगा। ये हम रोटर को निकाल लेते हैं। ये क्लच कटोरा के नीचे जो क्लच कटोरी होती है, इसके अंदर 100 ग्राम ऑयल रहता है। इसको हम खोलेंगे। इसको इसके आगे की तरफ यहाँ पे एक नट होता है, एक यहाँ पे 8 नंबर नट होता है। हमने इसको खोल लिया है। इसको खोलने के बाद क्लच के 4 नट हैं जो 10 नंबर हैं। 10 की गोटी से हम खोलेंगे इसको। और ऊपर गिरारी के अंदर प्राइमरी गियर आता है, इसी के अंदर रूटर वाला, उस गिरारी को लगा देंगे, जिससे ज़्यादा जोर नहीं आएगा और क्लच कटोरा के दांता ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले हम 4 नटों को खोलेंगे 10 नंबर के। 10 की गोटी से खुलेंगे चारों। हमने खोल लिए चारों को। चारों खोलेंगे। प्लेट हटाएंगे। इस प्लेट के अंदर एक बेरिंग होता है। देखिए बेरिंग होता है, इसका ये क्लच को दबाने के काम आता है। ये स्प्रिंग होती है 4, क्लच की स्प्रिंग वो बोलते हैं इसको। इसको भी रखेंगे। इसके बाद ये नट आता है इसके अंदर। इसी के अंदर भी एक वाशर आता है, इसको हमने खोल लिया है पुलर की सहायता से। इसका भी एक वाशर होता है। देखिए ये इसका वाशर है। ये इसका वाशर है। अब हम हब और सेंटर को निकालेंगे, क्लच प्लेट को निकालेंगे। ये हब और सेंटर और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट सारे साथ निकल के आ गए हैं। इसको निकालने के बाद हम रखेंगे। ये हब है, ये क्लच प्लेट है। ये देखिए ख़राब हो गई, जल गई है। ये प्रेशर प्लेट है। ये 4 क्लच प्लेट होती हैं और 3 प्रेशर प्लेट होती हैं। प्रेशर प्लेट 3 ही होती हैं और 4 क्लच प्लेट होती हैं। यह हीरो होंडा की बाइक में 3 प्रेशर प्लेट और 4 क्लच प्लेट होती है, होंडा की हीरो होंडा की बाइकों में।
ये क्लच कटोरा होता है। ये क्लच कटोरा के आगे कटवासर होता है। ये इसके दो कटवासर हैं, ये दोनों लगाएंगे। उसके बाद ये एक वासर और होता है जो कट अंदर से कट वैसे कट होता है, इसको निकालेंगे बाहर और फिर साफ करके थोड़ा लगाएंगे। देखिए ये कि वासर ये होता है। और आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।